तो अब आखिरी चरण के लिए हुंकार भरेंगे सियासी दिग्गज। आज जौनपुर पहुंचेगा अखिलेश यादव का विजय रथ और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज कई जिलों में हुंकार भरने वाली है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र भी आज करेंगे चुनावी जनसभा। और सातवें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज भाजपा के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस के सियासी दिग्गज भी हुंकार भरेंगे, जिसमें आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जौनपुर के चुनावी दौरे पर होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर होंगी। आज प्रियंका गांधी कई जनसभा और रोड शो करेंगी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें तो वो आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। देखिए, हमने तस्वीरें आपके सामने रखी, कौन कहां पर होगा इसकी जानकारी भी हमने आपको दे दी है। और आज तमाम बड़े दिग्गज जो कि ग्राउंड पर चुनाव प्रचार करते हुए आखिरी चरण के लिए देखे जाएंगे। और जहां आज सातवें चरण के लिए अखिलेश विजय रथ अपना दौड़ाएंगे, तो वहीं छठे चरण के आखिरी दिन अखिलेश के अर्जुन यानी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले ने सियासत को गर्म कर दिया है। बिल्कुल दीपा, और अखिलेश को कृष्ण और खुद को अर्जुन बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। यह इस तरीके से तोड़ दिया गया मेरे ड्राइवर का। अखिलेश के अर्जुन पर हमला, सियासत का ये कैसा बदला। फाजिल नगर की फाइट हमले पर आई। यह इस तरीके से पिता के साथ आई संघमित्रा मौर्य, टूट गया सब्र का बांध। दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी। जैसे जैसे यूपी का चुनाव आगे बढ़ रहा है, हिंसक रंग लेता जा रहा है। कभी ओवैसी, कभी एसपी सिंह बघेल, कभी गुलशन यादव, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। ये टूटी हुई गाड़ी, ये चकनाचूर कांच स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले की कहानी बता रहे हैं, जिसने लोकतंत्र के पर्व पर दाग लगा दिया है। यह हिंसा उस वक्त हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। तभी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हो गया, जिसमें 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूट गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले का आरोप भाजपा पर लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। वहीं पिता पर हुए हमले के बाद उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य भी खुलकर पिता के समर्थन में उतर आई और अपने पिता की भाषा बोलते हुए संघमित्रा मौर्य ने इस हमले को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही समाजवादी पार्टी में आ गए हो, लेकिन संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा की सांसद है। हालांकि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए इस हमले को पॉलिटिकल स्टंट बताया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य करते नहीं है, बहुत ही नियंत्रित, अनुशासित कार्यकर्ता है। इस तरह का अब इलेक्शन जीतने के लिए जब ये स्टंट कुछ बच नहीं गया है, अफसोस है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस घटना ने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपने अर्जुन का बदला लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कुशीनगर की एक जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को अर्जुन और अखिलेश को कृष्ण बताया था। इस राजनीतिक महाभारत में माननीय अध्यक्ष जी, आप कृष्ण की भूमिका अदा कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए अर्जुन के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़ा हुआ है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट पर कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में हैं, जिनकी टक्कर भाजपा के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना का असर चुनाव पर पड़ेगा, और पड़ेगा तो इसका फायदा किसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।